अपना नाम बताओ। परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर, परम पूजनीय आचार्य जी को साक्षी मानकर, इस अग्नि को साक्षी मानकर आज ये संकल्प लेता हूँ कि जो परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस शरीर में यंत्र रूपी इंद्रियां दी हैं, उनका मैं किसी भी दुष्ट कार्य में उपयोग नहीं करूँगा। आंखों से कोई अश्लील दृश्य नहीं देखूंगा। हस्त मैथुन या किसी भी और कुचेष्टा के द्वारा अपने बहुमूल्य रत्न रूपी वीर को शरीर से अधस्खलित नहीं होने दूंगा और कम से कम 12 वर्ष का अखंड ब्रह्मचर्य का तप करने का पूर्ण प्रयास करूंगा और उसके उपरांत, उसके बाद फिर जैसी स्थिति, जैसे भाव होंगे, फिर आगे का निर्वाह करूंगा। मैं राकेश आर्य आज अग्नि को साक्षी मानकर यह शपथ संकल्प लेता हूँ कि मैं मेरा जॉब लगने के बाद मेरा पहला आय जो होगी वह इस गुरुकुल के लिए मैं 51% का सहयोग करूंगा और उसके बाद मैं हर महीने 11% का इस गुरुकुल में सेवा करने का सहयोग करूंगा। मैं विधात्रा मिश्रा ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। विवाह होने के पूर्ण तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आप सभी को पता है, अपना ब्रह्मचर्य तीर्थ गुरुकुल में अनेकों राज्यों से नौजवान आते हैं और यहाँ आकर के जो उनकी अपनी दिनचर्या, स्वाध्याय, संध्या, उपासना, यज्ञ, खान पान, वातावरण सब कुछ परिवर्तन होकर के उनकी आत्मा का बल बढ़ जाता है, उनकी बुरी आदतें छूट जाती हैं और उनकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि वो फिर घोषणा पूर्वक संकल्प लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आकर चले जाते हैं। जो नौजवान, यहां बहुत से नौजवान घोषणा पूर्वक संकल्प लेते हैं। आज धीरज चौधरी जी ने भी संकल्प लिया। इन्होंने 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है कि 12, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था, रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ, रुक्मिणी ने कहा मुझे तो आप जैसा पुत्र चाहिए, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। तो इन्होंने भी ऐसे ही, जो विवाह से पहले ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनकी उत्तम संतानें होती हैं, धातु पुष्ट हो जाती है। तो इन्होंने संकल्प लिया है 12 वर्ष का, और जो 12 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो उसके शरीर में कोई कमी नहीं आएगी कि वो विवाह के योग्य नहीं रहेगा या ऐसा कुछ नहीं है। 48 वर्ष तक सामर्थ्य रहता है। ऋषियों ने विवाह की अधिकतम आयु 48 वर्ष बताई, पर कंडीशन है ब्रह्मचर्य पालन हो। फिर हमारे ब्रह्मचारी राकेश जी हैं, ये पीछे आए थे, तो जब अब की बारी घर गए तो माता जी ने इनका आचार विचार व्यवहार देखा, माता पिता के प्रति सम्मान देखा, इनकी दिनचर्या देखी, तो माता जी भी बड़ी प्रभावित हुई और कहा कि अब की बार जाए तो खाली हाथ नहीं जाना है। माता जी ने दान भी भेजा, चावल भी भेजे और सामान भी गुरुकुल के लिए भेजा, क्योंकि आचरण से पता चलता है कि गुरुकुल में कुछ सीखा कि नहीं सीखा है, व्यवहार से पता चलता है। तो आज राकेश जी ने भी संकल्प लिया है कि मेरी जो नौकरी लगेगी मैं उसका पहली नौकरी का 51% गुरुकुल में दान करूंगा और फिर हर महीने मैं अपनी आय का 11% दान करूंगा। ये राकेश जी ने आज संकल्प लिया है। इनका ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा है, पहले भी आए थे, अब दूसरी बार फिर आए हैं, गुरुकुल में रह करके गए हैं। दान भी एक बड़ा कठिन काम है। ऋषि लिखते हैं दान बहुत कठिन काम है। हमारे पास बहुत से नौजवान आए, रहकर चले गए, बहुत नौकरियों पर लगे हैं, सूचनाएं भी आती हैं मेरी नौकरी लग गई है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं और उन्हें पता भी है कि मैं यहाँ खाने पीने की कैसी व्यवस्था रखता हूँ, ब्रह्मचारियों से कितना प्रेम मेरा होता है। जो 2-4 महीने हमारे पास रह लेते हैं वो हमसे अच्छे से परिचित हो जाते हैं। तो मेरी आदत भी है, मैं कभी किसी से कहता नहीं हूं, मैं सोचता हूं अपने आप जो होगा ईश्वर व्यवस्था करेंगे। और हमारे विधात्रा जी ये भी पढ़ रहे हैं अच्छे कॉलेज में,
इन्होंने भी आज ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, मेरा ब्रह्मचर्य मजबूत होगा। तो इन सब का ब्रह्मचर्य मजबूत हो, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है, इनका संकल्प मजबूत हो। और संकल्प से क्या होता है, संकल्प से व्यक्ति के अंदर मजबूती आती है, वो लोक लाभ से डरता है कि मैंने संकल्प लिया था। ओ, ये वीडियो बनाने का नहीं पता था फोन कैसे किया जाता है।